अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद प्रोफेसर अजीम के साथ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास। आप जानते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टडी कर चुके हैं। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने अगली प्रॉपर्टी स्टडी करनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one electron is added to valence shell of an isolated gaseous atom। आप जरा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक दूसरे के तकरीबन उलट हैं। वहां हमने कहा था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां पर हमने कहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है और कब रिलीज होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में ऐड हो जाता है तो उस वक्त रिलीज होने वाली एनर्जी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। अफिनिटी का लफ्जी मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब यह है कि ये एनर्जी दर हकीकत न्यूक्लियस की जरूरत को शो करती है कि उसे किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी जरूरत है। इफ द न्यूक्लियस हैज ग्रेट नीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द रिलीज्ड एनर्जी विल बी हायर। अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही है। और अगर ये एनर्जी वीक है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस को, उस एटम को इलेक्ट्रॉन की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर हम एग्जांपल में चलते हैं, क्लोरीन अगर गैसियस फॉर्म में होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इस वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रही है 349 किलो जूल पर मोल है। यू कैन सी दैट यहां पर हमने नेगेटिव साइन लगाया हुआ है जो ये शो करता है इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स को स्टडी किया था उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर भी कुछ फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, लिहाजा लेस एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इफ द एटम हैज स्मॉलर साइज इट मींस इट हैज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, greater nuclear charge, greater force of attraction, so the releasing amount of energy will be higher. Electron affinity is inversely proportional to shielding effect. अगर shielding effect ज्यादा होगा इसका मतलब है force of attraction is weaker between electron and nucleus, so less energy will be released. एक और अहम पॉइंट है यहां पर, first electron affinity is exothermic, यानी जब किसी एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। बट सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज शोन विद पॉजिटिव साइन, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है। तो बात पे जरा गौर से समझे बात को कि जब पहला इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब रिलीज नहीं होती, एनर्जी देन ऐड होती है। इट मींस सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एंडोथर्मिक। तो रीजन क्या है? रीजन एक्चुअली ये होती है कि जब किसी एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में ऐड हुआ मोनोऑक्साइड आयन बन गया एंड एनर्जी रिलीज्ड इज 141 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब उसी मोनो नेगेटिव आयन में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाती है। वो रिपल्शन उसको करीब नहीं आने देती बल्कि उसको दूर दूर धकेलती है। सो वी नीड एनर्जी टू ओवरकम दिस रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। देयरफॉर द सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव एंडोथर्मिक। तो एग्जाम्पल भी मौजूद है,
O नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन बन गया, एंड नाउ द एनर्जी इज एंडोथर्मिक, दैट इज प्लस 780 किलो जूल पर मोल। तो हमें बात क्लियर समझ आ गई है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। ये वही बात है यहां पर लिखी हुई जो मैंने आपको बताई थी। अब हमने अगली चीज पढ़नी है वेरिएशंस इन द पीरियोडिक टेबल, के पीरियड्स में किस तरह से चेंज होती है और ग्रुप्स में किस तरह से चेंज होती है। तो इसकी वेरिएशंस और वेरिएशंस की रीजन दोनों सेम है, मतलब ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज होती है ग्रुप में टॉप टू बॉटम। रीजन वही है, इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट एंड डिक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाउएवर एक जगह पर इस ट्रेंड में एबनॉर्मेलिटी आती है और वो है फ्लोरीन और क्लोरीन। हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप 7A में फ्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है, ब्रोमीन उसके नीचे है। इट मींस फ्लोरीन शुड हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड देन देयर कम्स द नंबर ऑफ क्लोरीन, फिर क्लोरीन की बारी आती है। ताहम ऐसा नहीं होता, फ्लोरीन शुड हैव हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन क्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है -337 किलो जूल पर मोल, और क्लोरीन की मैंने यहां पर लिखी थी -349 किलो जूल पर मोल है। तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम है। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि फ्लोरीन हैज स्मॉलर साइज, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ट्राइड टू ऐड इन द वैलेंस शेल इट इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। चूंकि इसके एटम का साइज छोटा है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन करीब करीब होते हैं, दे मेक अ थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्जन का सामना करना पड़ता है, और उस रिपल्जन की वजह से हमारी तवक्को से कम एनर्जी खारिज होती है। देयरफॉर ड्यू टू थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड द रिपल्जन, so the electron affinity of fluorine is less than expected and less than chlorine। एक तो एबनॉर्मलिटी ये होगी। दूसरा, जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड। यहां भी ऐसे ही होता है, किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं, ये इंक्रीज होती है, लेकिन यहां भी एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। इस जनरल ट्रेंड में थोड़ी सी वेरिएशन पाई जाती है। कौन कौन से जगह पर? ग्रुप 2A, ग्रुप 5A एंड ग्रुप 8A। These elements have lower than expected electron affinity values। इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज हमारी तवक्को से कम होती हैं। रीजन क्या है? What is the reason? रीजन है their stable electronic configuration। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होती है, इनका आखिरी सब शेल स्टेबल होता है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सब शेल कंप्लीटली फिल्ड हो या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो तो वो स्टेबल होगा। तो ग्रुप 2A, ग्रुप 5A और ग्रुप 8A या तो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो नए इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। देयरफॉर दे हैव लेस देन एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज। एग्जांपल के तौर पर आप देखें बेरिलियम को, इट हैज एटॉमिक नंबर 4, इट इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 2A। कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2। यू हैव सीन दैट इट हैज कंप्लीट सबशेल 2s2। s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 ही मौजूद हैं, वो मुकम्मल है, कंप्लीट है, लिहाजा स्टेबल है, और वो कोई नया इलेक्ट्रॉन अपने अंदर अट्रैक्ट या ऐड नहीं करना चाहता ताकि उसकी स्टेबिलिटी लूज ना हो। यू सी नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। आप देख सकते हैं कि इसका आखिरी सब शेल स्टेबल है बिकॉज इट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, so it does not encourage the acceptance of a new electron। नए इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड नहीं करेगा। सिमिलरली नियॉन है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो therefore the groups 2A, 5A and 8A
have lower than expected values of electron affinity because of their stable electronic configuration. ये हमारा टॉपिक यहां तक मुकम्मल हो गया। इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम अगली प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं जिसका नाम है मेटेलिक करैक्टर। आपको याद होगा कि हम कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में वो किस तरह से चेंज होती हैं, उनमें क्या क्या वेरिएशन आती है, किस तरह से आती है, क्या रीजन है। तो मेटेलिक करैक्टर, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मेटल क्या होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। नॉन मेटल क्या होती है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे डिफाइन करेंगे। सेमी मेटल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहां पाए जाते हैं, ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं किसी लेक्चर में। अब हम यहां पर सिर्फ उनकी वेरिएशन को स्टडी करेंगे, हाउ दे चेंज इन द पीरियोडिक टेबल। तो पहले हम स्टडी करते हैं ग्रुप्स में। इन ग्रुप्स मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता चला जाता है। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं, साइज भी इंक्रीज होता चला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता चला जाता है। लिहाजा न्यूक्लियस की ग्रिप वीक हो जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के काबिल हो जाता है। और हम जानते हैं कि मेटल की पहली खूबी यही है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो इसलिए ग्रुप में मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। एक मजे की बात यह है कि अगर किसी ग्रुप का टॉपर एलिमेंट, पहला एलिमेंट नॉन मेटल है, फिर भी उसका बॉटम एलिमेंट मेटल हो सकता है। अगर किसी ग्रुप का पहला एलिमेंट नॉन मेटल है, इवन दूसरा भी नॉन मेटल है, फिर भी उसका बॉटम एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट मेटल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ग्रुप 6A को लिया है। ये प्योर नॉन मेटल्स का एक ग्रुप है। ताहम देखते हैं कि क्या वाकई प्योर नॉन मेटल का है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम, ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस ग्रुप में मौजूद हैं। और इनमें बॉटम 2 एलिमेंट्स पोलोनियम और लिवरमोरियम, ये दोनों प्योर मेटल्स हैं, पेट मेटल्स हैं। और रीजन क्या है? रीजन वही है कि जैसे जैसे टॉप से बॉटम आए, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनर बनते गए, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये मेटल कहलाएगा। और इनमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाएंगी जो आमतौर पे मेटल्स में होती है। देन वी सी इट अलोंग द पीरियड्स। पीरियड्स में क्या होता है? तो मेटेलिक करैक्टर पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये डिक्रीज होता चला जाता है। रीजन वही है जो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। क्या रीजन है? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, द एटॉमिक साइज श्रिंक्स, डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाता है, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर द ट्रेंड, द कैरेक्टर, द नेचर चेंजेस फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। किसी भी पीरियड का स्टार्ट का एलिमेंट मेटल होगा, बट एंड का एलिमेंट डेफिनेटली नॉन मेटल होगा। तो ये जो दोनों बातें हमने ट्रेंड देखे, ये ग्रुप्स में भी, पीरियड्स में भी, इससे हमें ये बात समझ आई कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में, बॉटम में और मिडल में पाए जाने वाले एलिमेंट्स मेटल्स हैं। मतलब मेटल्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में, मिडल में और राइट की बॉटम में। और नॉन मेटल कहां होंगी? टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो एलिमेंट्स मेटल्स होंगे। और इनके दरमियान में कुछ सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई कमेंट्स होंगे, वो आप इसमें जरूर दीजिएगा अपने, ताकि इसको मजीद बेहतर बनाया जा सके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।